है ना। रिवर के ऊपर में, रिवर का नाम है प्रीगेल रिवर, PREGEL। अगर पेन है तो नोट कर लो, नहीं तो हम ये जब सेंड करेंगे स्लाइड तो यहाँ पे स्लाइड में नोट ही किया हुआ है। ये वेस्ट रसिया का पार्ट है जिसमें ये रिवर है। इस रिवर का क्या नाम है? प्रीगेल रिवर। इस रिवर के ऊपर में 2 आइलैंड बना हुआ, देखो ये पहला आइलैंड, आइलैंड समझते हो ना सब आदमी? आइलैंड समझते हो जी कि नहीं? यस सर, टापू टापू। हाँ टापू टापू। तो प्रीगेल रिवर में 2 आइलैंड बना हुआ, ये पहला आइलैंड है और ये यहाँ पे हम जो ब्लिंक कर रहे हैं कर्सर, ये दूसरा आइलैंड है। ये पहला आइलैंड और ये दूसरा आइलैंड, ठीक है। ये 2 बैंक है, बैंक मतलब किनारा है। ये पहला किनारा है ना, और ये दूसरा किनारा है, ठीक है। पहला जो टापू है, पहला जो आइलैंड है, ये इस किनारे से 2 रास्ते से जुड़ा हुआ है। ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ठीक है, एक साइड का। इसी तरीके से इधर से भी 2 रास्ता से जुड़ा हुआ है, इधर से एक, इधर से एक। तो टोटल कितना रास्ता से जुड़ा ये पहला आइलैंड टोटल कितने रास्ते से जुड़ गया? 3 रास्ता। कितना? 3 रास्ता। 3 रास्ता कि 5 रास्ता हो गया जी? 1 2 3 4 और ये दोनों भी आपस में कनेक्ट है, 5 है ना? सॉरी 5। हाँ, ये दूसरा आइलैंड है। दूसरा आइलैंड देखो, एक रास्ता यहाँ से कनेक्ट किया हुआ, एक साइड से यहाँ कनेक्ट किया हुआ, दूसरे साइड से यहाँ कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। तुम बोलोगे सर इतना कम डिस्टेंस पे ये रास्ता कैसे हो गया? ठीक है, तो ये एक्चुअली डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्राफिकली इसको शो कर रहा है पिक्चर के थ्रू, इसलिए कम दिख रहा है तुमको। ये यहाँ तक समझ में आया? वेस्ट सोवियत रसिया के अंदर में एक जगह है जिसका नाम है कोनिसबर्ग। कोनिसबर्ग में एक रिवर है जिसका नाम है प्रीगेल रिवर। यहाँ जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये रिवर है प्रीगेल रिवर, जहाँ पे 2 आइलैंड है, ये पहला आइलैंड और ये दूसरा आइलैंड, ठीक है। ये 2 किनारों से जुड़ता है, 2 बैंक से जुड़ता है, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड। ये जो पहला आइलैंड है ये टोटल 4 रास्तों से जुड़ा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और दोनों आइलैंड आपस में भी कनेक्टेड है। ये रास्ता है। फिर जो दूसरा आइलैंड है ये 2 रास्ता से जुड़ा हुआ है, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कहीं समझने में दिक्कत तो बताओ। ये इतना बताए, इसमें दिक्कत है? बताओ जल्दी। सर दूसरा भी 3 से जुड़ा हुआ है ना? हाँ, एक तो बीच में इंटरकनेक्टेड तो है ही है वो। यहाँ तक समझ में आया? ये तो दिख भी रहा है पिक्चर में, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ आ गया सर। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये है कि क्या कोई पर्सन किसी एक किनारे से चलना स्टार्ट करे, कोई एक साइड से, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल लैंड एरिया है 4, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई एक पर्सन कहीं से भी चलना स्टार्ट करे, मान लो यहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चलना स्टार्ट करे, और हर एक पाथ को, जितना भी ब्रिज है ना, जितना भी पुल दिख रहा है, सारे ब्रिज को एटलीस्ट एक बार टच करते हुए जहां से चला था वहीं पहुंच सकता है क्या? ये प्रॉब्लम था। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम ये था कि कोई एक पर्सन कहीं से चलना स्टार्ट करे, किसी एक साइड से, जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करे, और जितना ब्रिज दिख रहा है टोटल 7 ब्रिज है, ये 3 3 6 1 7, कहीं से चलना स्टार्ट करे, टोटल ब्रिज को एक बार, मैक्सिमम एक बार, है ना, टच करते हुए जहां से चला था वहीं पहुंचना है। ये प्रॉब्लम था। समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम को, यूलर एक मैथमेटिशियन था, तो यूलर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। वो क्या किया? पीछे दिक्कत है किसी को? बताओ। नो सर। प्रॉब्लम समझ गए ना? यस सर। कोई बोल नहीं रहा। यस सर, समझ आ गया। नहीं सर। यस सर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारा कुछ। कोनिसबर्ग वाज अ सिटी इन रसिया सिचुएटेड इन द प्रीगेल रिवर, सारा कुछ लिखा हुआ जो हम बताए हैं तुमको, ये सारा कुछ लिखा हुआ। अब ये क्या किया यूलर, इसको ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पहला आइलैंड को ये सी माना, दूसरे आइलैंड को डी माना, ये 2 किनारा है, यहाँ लिखा हुआ है रिवर बैंक ए, रिवर बैंक बी, और ये 7 ब्रिजेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ये कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये बोला क्या कि जो प्रॉब्लम था मेरा वो तभी सॉर्ट आउट हो सकता है जब ध्यान से देखना भैया, जब हम ये क्या किया,
जो दो आइलैंड था इसको ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ग्राफ मतलब क्या, यहाँ जितना आइलैंड दिख रहा है, जैसे देखो कितना आइलैंड हो गया टोटल, टोटल लैंड एरिया कितना हुआ, लैंड एरिया कितना हुआ टोटल, कितना है जी बताओ। हाँ 4 और ब्रिज कितना है टोटल 7। अब ये यूलर क्या किया, कहा क्या जितना लैंड एरिया है ना उसको ये वर्टेक्स मान लिया, जितना पॉइंट दिख रहा है देखो, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, ये पहला आइलैंड, ये दूसरा आइलैंड। सर ये चारों पॉइंट वर्टेक्स है, चारों पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब जहां पे एक से ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसको वर्टेक्स माना है, किस एरिया को, पॉइंट को, किस एरिया को, लैंड एरिया सर, लैंड एरिया को, जो जमीन वाला सतह था, ठीक है। और जो ब्रिज था उसको ये एजेज माना। कहोगे सर एज क्या होता है, EDG लिखा हुआ भी होगा, या आर्क भी कहते हैं उसको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्क भी कहते हैं उसको सर। एज तो कोना को कहते हैं ना, एज कोना को भी कहते हैं, EDGE एज। यहाँ पे दो वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन है ना, ये लाइन देखो ब्लू वाला जिसपे हम कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, इसको हम लोग कहते हैं एज या आर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो आइलैंड था वो एक साइड से कितने पुल से जुड़ रहा था, देखो यहाँ कितने से जुड़ रहा है, देखो ए से ये सी कितने से जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है ना, यस सर। और सी बी से कितने से जुड़ रहा है, 1 से, कितने एज से, कितने एज से, 2 एज है सर, 2 से। और सी डी कितने से जुड़ रहा है, 3 एज से। सी डी एक ही से ना जुड़ रहा है, इससे ना सी डी, और ए डी से 1 से, और डी बी से फिर 1 से जुड़ रहा है। ये क्या किया, ये क्या किया, देखो यहाँ से लाइन मिला दिया, ए से सी 2 जुड़ रहा था तो 2 एज हो गया, सी से बी 2 एज हो गया, फिर से सी डी 1 एज हो गया, ए डी 1 एज हो गया, और डी बी 1 एज हो गया। ये कैसे कन्वर्ट किया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पीछे वाला जो फिगर है, ये फिगर कैसे कन्वर्ट किया इस फिगर में, समझ में आया। सर सबको आया, बताइए जल्दी। सर ये पॉइंट के हिसाब से समझा दिया कि कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ बस वही तो हम भी बता रहे हैं। सबको समझ में आया जी? नहीं सर, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ फिगर देखो, ये 2 आइलैंड है, टापू जिसको तुम लोग बोल रहे हो। ये 2 किनारा है नदी का, बीच में नदी है, ये 2 किनारा, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा। पहले किनारे को ए बोल रहा है, दूसरे किनारे को बी बोल रहा है। जो 2 आइलैंड है, 2 टापू है, पहले टापू को सी बोल रहा है, दूसरे को डी बोल रहा है। तो जो एक किनारा है वो सी से कितने पुल से जुड़ रहा है, कितने ब्रिज से जुड़ रहा है? 4 ब्रिज से। अरे ए जो है, ए किनारा, ये सी से कितने ब्रिज से जुड़ रहा है? 2 से। 2 से है कि नहीं है? ये पहला और ये दूसरा 2 ही से न जुड़ रहा है, ए और सी। यस सर। और सी बी कितने से जुड़ रहा है, सी से बी? 3 सर। अरे सी से बी 2 ही से ना, एक ये और ये पूरा तुम मत देखो, हम सिर्फ इस दोनों की बात कर रहे हैं, सिर्फ आइलैंड सी की बात कर रहे हैं। 2 से सर। सी और डी कितने से जुड़ रहा है? 1 से। ए और डी 1 से, और डी बी कितने से? 1 से सर। चलो अब देखो फिगर में देखो, ए से सी 2 ब्रिज से जुड़ रहा था, तो यहाँ पे 2 एज बना दिया। एज मतलब 2 वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन, जितना ये डीप डॉट दिख रहा है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और 2 वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन ये एज कहलाता है। ए से सी 2 से जुड़ रहा था, 2 एज बना दिए। सी से बी 2 से जुड़ रहा था, 2 एज बना दिए। सी और डी एक ही ब्रिज से जुड़ रहा था तो एक सिंगल लाइन बना दिए। ए से डी एक सिंगल ब्रिज से जुड़ रहा था, सिंगल लाइन हो गया। डी से बी एक सिंगल,
ब्रिज के थ्रू जुड़ रहा था, तो एक सिंगल एज हम बना दिए। यहाँ तक क्लियर है? अब यस सर। कि अभी भी नहीं आया? यस सर। सबको आ गया ना? यस सर। अब देखो, ये जो मैथमेटिशियन था यूलर, सब नाम नोट करते रहना। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ यूलर सॉल्यूशन, ये हम भेज देंगे, फिर नोट कर ला, या पेपर पेन है तो नोट कर लो। यूलर कहा क्या कि ये जो ब्रिज प्रॉब्लम है ना, पीछे वाला, ये वाला, इस ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा जब कोई एक आदमी पेपर और पेन लेके बैठे। सुनना मेरी बात, जब आदमी कोई एक पेपर और पेन लेके बैठे और जितना एज बना हुआ है सबको दोबारे रिट्रेस ना करते हुए, मतलब किसी लाइन पे दोबारे पेन नहीं चलाना है, और जहां से चला था वहीं पहुंच जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब हम करके बताते हैं, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना, ठीक है, इस रास्ते को फॉलो किए हैं, यहाँ से आए, यहाँ से इस लाइन को फॉलो किए, यहाँ से आगे यहाँ, फिर यहाँ से आगे यहाँ, फिर आगे यहाँ, फिर आगे यहाँ, है ना, दोबारे नहीं चलना है एक लाइन पे, ये याद रखना है। अब देखो इस लाइन से फिर तुम आगे यहाँ, आगे ना, जहां से चले थे वहां पहुंच गए, लेकिन एज छूट गया ना। कौन कौन सा छूट गया? ये वाला एज छूट गया, ये वाला छूट गया, छूट गया ना? छूटा कि नहीं छूटा बताओ? यस सर, छूट गया। तो तुम ऐसे तरीके से करो, रिट्रेस भी नहीं होना चाहिए यार, कोई एक एज छूटना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं, चलो यहाँ से हम इस लाइन को फॉलो करते हैं, ये लाइन यहाँ है, फिर ये लाइन यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे, फिर यहाँ आगे। तुम किसी भी तरीके से करोगे ना, कम से कम एक एज छूट ही जाएगा, कैसे भी करोगे, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है ये, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम इसलिए तुमको ये बताया कि एक तो थ्योरी में क्वेश्चन भी पूछता है कि कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये जितना पीछे ये थ्योरी लिखा हुआ है सब तुमको लिखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम था, कोनिसबर्ग मतलब क्या था। सबसे पहले तो लिखोगे कि ये रसिया का पार्ट था कोनिसबर्ग, जहाँ पे 2 आइलैंड था, जो हम बात बताए सारा कुछ लिख दोगे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम लिखोगे, उसके बाद ये ग्राफ बनाओगे, फिर बताओगे कि यूलर एक मैथमेटिशियन था जो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे से दिया, लेकिन हम कैसे भी करके इस ग्राफ को बना रहे हैं तो एक एज कम से कम छूट ही जा रहा है, ठीक है ना, बिना रिट्रेस किए हुए। इसलिए ये प्रॉब्लम अभी तक अनसॉल्वेबल है। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हाई इट इज पॉसिबल, दिस जो भी चीज है यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहला आदमी जो है यूलर है, जो ग्राफ का यूज किया था। आया समझ में? पीछे समझ गए सारा कुछ? पीछे समझे? कोई दिक्कत है बताइए किसी को? कोनिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम समझ गए? यस सर। किसी को दिक्कत बताइए? लिखना आपको थ्योरी खुद से ही है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। चलिए ठीक है। अब देखिए ग्राफ थ्योरी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी। तो कह रहा है क्या, एक ग्राफ जो होता है जिसको कैपिटल लेटर जी से ये डिनोट किया हुआ है, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज से मिलके बना होता है ग्राफ? अभी हम पीछे बता रहे थे, वर्टेक्स और किस एज से। वर्टेक्स को भी से डिनोट करते हैं, सबसे ऊपर देखो हम कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, और एज को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्टेक्स को भी से डिनोट करना है और एज को ई से। ये कैपिटल जी ग्राफ के लिए लिया हुआ, ठीक है। एज क्या होता है? एज 2 वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ साइड में दिख रहा है इसमें कितना वर्टेक्स है इस ग्राफ में? 6 वर्टेक्स है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कैपिटल भी लिखेंगे। बी मतलब वर्टेक्स सेट इज इक्वल टू, और सेट जब भी हम बात करते हैं, हम बताए हैं सेट को किस चीज में डिनोट करते हैं? सेट को किस चीज में डिनोट करते हैं? पैरेंथेसिस में ना, छोटी ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट नहीं सर, कर्ली में सर, जिसको कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा बना रहे हैं वर्टेक्स, तो वर्टेक्स सेट बनाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में V1 से लेकर V6 तक लिख लिया, तो ये वर्टेक्स का सेट हो गया। एज कितना है इसमें? एज 6 सर, 3 है सर।
देखो ये पहला एज है जो सॉरी से V2 को कनेक्ट 4 किया, सर 4 ये दूसरा एज है ये V1 V3 के लिए 2, ये एक 3 हो गया, एक ये 5 वाला V4 से V5 4, और ये V5 से V6, टोटल 5 एज हो गया। तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए V1, V2 और पैरेंथेसिस में डाल दीजिए, ठीक है, या आप स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिख दीजिए E1 स्मॉल लेटर में, इसके लिए E1 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए E2, यहाँ पे E3, यहाँ पे E4 इस दोनों के बीच में, और E5। अगर आप E1 E2 का यूज नहीं करते हैं तो आप इस दोनों को V1 V2 को ब्रैकेट में करके छोटी वाले ब्रैकेट में यहाँ कॉमा लगा के लिख दीजिए। फिर दूसरा एज कौन सा है V1 V3 है, इसको आप लिख दीजिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ पे एक वर्ड होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब होता है क्या? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है? 6, कार्डिनलिटी इसका 6 हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए नीचे नहीं रहा था, सिर्फ V1 V2 V3 रहा होता तो कितना हो जाता? कार्डिनलिटी 3 हो जाता, हो जाता। कार्डिनलिटी कितना 3 होता ना, कि नहीं होता जी? यस सर। सर 6 कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आया। वर्टेक्स कितना है टोटल? वर्टेक्स 6 है। 6, इसलिए कार्डिनलिटी भी 6 हो गया। अगर 3 वर्टेक्स रहा होता ना तो कार्डिनलिटी उसका 3 ही होता, 1 2 3। अगर 4 रहा होता तो 4 हो जाता, 5 रहा होता 5 हो जाता। समझ गए ना? उसका स्ट्रेंथ वो होता है कार्डिनलिटी। ठीक है, क्लियर? यहाँ देखो लिखा हुआ कार्डिनलिटी, CARDINALITY, कार्डिनलिटी। नेक्स्ट नंबर चीज है डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे यहाँ पे देखो, ये कौन सा वर्टेक्स है जहाँ पे कर्सर है? कौन सा वर्टेक्स है? ये V2 है ना? यस सर। यहाँ से जाने का कितना रास्ता है टोटल? 1, एक ही है। इसका डिग्री हो जाएगा 1। V2 का अगर हम डिग्री लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। यहाँ से कितना रास्ता है टोटल? V1 से 3। तो देखो लिखा हुआ है ना, डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू 3। यस सर। V4 से कितना रास्ता है? 2। V4 का डिग्री हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे V1 का लिखा हुआ, लेकिन अगर तुमसे लिखने गए तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर V5 का पूछे तो 2 हो जाएगा, और V6 का पूछे तो 1 हो जाएगा। क्लियर? ग्राफ समझ में आया कि ग्राफ क्या होता है? ग्राफ सेट होता है किस चीज का? वर्टेक्स का और एज का। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं। ठीक है ना? पेपर पेन है, लिखो तो जल्दी से। वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं, NOD, नोड। लिख लिए? सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना। वर्टेक्स को नोड भी कहते हैं, NODE, नोड। और जंक्शन भी कहते हैं, JUNCTION, जंक्शन। लिख लिए ना? यस सर। चलिए, ग्राफ 2 चीज से मिलके बनता है। क्या क्या चीज से? वर्टेक्स से और एज से। वर्टेक्स को B से डिनोट करते हैं, एज को E से डिनोट करते हैं। एज क्या होता है? 2 वर्टेक्स को जोड़ने वाला लाइन। कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। डिग्री क्या होता है? कि किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पर, सुनना ध्यान से, किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पर कितना एज आ रहा है या कितना एज जा रहा है, दोनों को मिला के होता है डिग्री। अब तुम कहोगे सर ये नया चीज आप क्या बता दिए कि कितना एज आ रहा है, कितना एज जा रहा है। तो देखो, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ एक्चुअली 2 तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है? डायरेक्टेड ग्राफ कहने का क्या मतलब? जैसे V1 से V2 पर जाने के लिए अगर यहाँ एरो लगाया होता, तब तुम सिर्फ V1 से V2 की तरफ जा सकते थे, क्योंकि एरो ऐसे लगाया V1 से V2 की तरफ। V2 से V1 तुम रिवर्स बैक नहीं आ सकते थे। तो अगर ग्राफ में एरो का यूज करे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए, या पाथ डिफाइन किया हुआ हो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए, तो वैसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ।
क्लियर। और जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए पाथ डिफाइन नहीं किया हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। क्लियर। डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड समझ में आया? यस सर। कौन सा ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो जब अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री पूछेगा ना, डिग्री पूछेगा तो सिर्फ तुमको देखना है कि वहां से कितना एज या कितना रास्ता टोटल निकल रहा है, उसी को हम डिग्री कहेंगे। अगर यही डायरेक्टेड हो जाता है ना तब डिग्री चेंज कर जाता है। तो कहोगे सर कैसे चेंज करेगा वो आप बताइए, तो हम अगले स्लाइड में उसको बताते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है जितना हम बताए हैं? यस सर। यस सर। अब इसमें बताइए तो ये पहला वाला जो है, इसमें ये जो 0 लिखा हुआ, 0 वर्टेक्स, इसका कितना डिग्री होगा 0 वर्टेक्स का? 3 होगा। इसका 3 होगा सर। 1 का कितना होगा? 3। और इसका? इसका भी 3 होगा। 3 होगा सर। सबका 3 होगा। सबका 3 होगा सर। कितना है टोटल वर्टेक्स? 4। और एज कितना है? 4। वेरी गुड। चलिए इसका 5 का बताइए तो 5 का यहाँ दूसरे वाले में सर 5 का 2 नहीं 5 का 1 डिग्री 5 का डिग्री 1 होगा सर। 1 होगा। अच्छा 0 का डिग्री कितना होगा? 0 का, अब ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला डायरेक्टेड या इनडायरेक्टेड? ये डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे एरो लगाया हुआ एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए। तो इसका कितना होगा डिग्री? 2 डिग्री 2 होगा, 1 नहीं होगा। क्योंकि डिग्री जब देखेंगे ना तो यहाँ पे इन कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? एक या जा कितना रहा है? एक ही। तो डिग्री 2 फिर बढ़ जाएगा, एक होगा इन डिग्री, एक होगा आउट डिग्री। अगर अलग अलग तुमसे पूछेगा, कहेगा कि इन डिग्री कितना होगा, इन डिग्री मतलब कितना एज आ रहा है, तो एक आ रहा है तो इसका इन डिग्री 1 हो जाएगा। क्लियर। आउट डिग्री कितना बाहर निकल रहा है, 1, तो इसका आउट डिग्री 1 हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे सिर्फ पूछेगा डिग्री कितना होगा, तो डिग्री दोनों को जोड़ के देखना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। समझे? यस सर। इन डिग्री और आउट डिग्री अगर पूछेगा तो इन डिग्री 1 जितना आ रहा है एज, और जितना बाहर निकल रहा है उसको आउट डिग्री कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा डिग्री तो दोनों को जोड़ देना, इन डिग्री प्लस आउट डिग्री, ये टोटल डिग्री होगी। वर्टेक्स 2 का बताओ तो कितना होगा डिग्री? सर नहीं सर 0 वर्टेक्स 2 का डिग्री 2 है। अरे वर्टेक्स 2 का यहाँ पे डिग्री कितना है? 1 ही है। और आउट डिग्री कितना है? आउट डिग्री नहीं है। आउट नहीं है सर। 0 नहीं है, ये नहीं बोलना है। आउट डिग्री 0 है उसका, ठीक है। 0 और इन डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। क्लियर। चलो ये भी तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है ना। ये क्योंकि हम पीडीएफ बना दे इसलिए शो नहीं हो रहा है, नहीं तो इस सारे में ग्राफ तुमको दिखता है। इस सारे में हम भेजेंगे इसका पीपीटी बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें दिखेगा। ये सिर्फ बताया हुआ यूलर पाथ